गांव की तंग गलियों में फाकरा की जिंदगी एक कैद खाने की तरह थी। वो चौधरी साहब की बेटी थी, चौधरी जफर अली, जो पूरे इलाके का मालिक था। इसका बाप एक सख्त मिजाज आदमी था, जिसकी आंखें हमेशा गुस्से से लाल रहती थीं। फाखरा की माँ एक जाहल औरत थी, जो बस घर के काम काज में उलझी रहती और बेटी को हमेशा डांटती रहती। तू है ही ऐसी, लड़कियां घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, वो कहती, और फाखरा का दिल जल जाता। फाखरा की उम्र अभी 20 साल की थी। नई नई जवानी का नशा उसे चढ़ा हुआ था। इसकी आंखें काले बादलों जैसी थीं और बाल स्याह रेशम की तरह। गांव के लोग इसे देखकर कहते, चौधरी की बेटी है, खूबसूरत है, मगर कैद में है। फाखरा को पढ़ने का शौक था, लेकिन बाप ने स्कूल छुड़वा दिया था। लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी करके घर बैठेंगी। ये सुनकर फाखरा का दिल टूट जाता। एक दिन गांव के मेले में फाकरा की मुलाकात हुई असलम से। असलम शहर से आया था, एक नौजवान इंजीनियर जो गांव में अपने चचा के पास आया था। वो लंबा कद, गोरी रंगत और मुस्कुराहट जो दिल को छू जाए। मेले में जब फाखरा झूले पर बैठी थी, असलम ने उसे देखा और दिल दे बैठा। क्या नाम है तुम्हारा, इसने पूछा, और फाखरा ने शर्मा कर बताया, फाखरा। इस दिन से इनकी बातचीत शुरू हो गई, खुफिया मुलाकातें, चोरी छुपे पैगामात। असलम कहता, फाखरा तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद करूँगा। फाखरा का दिल इसकी बातों से पिघल जाता। वो सोचती, ये है मेरा प्यार, ये है मेरी आज़ादी। बाप की सख्तियाँ बढ़ती जा रही थीं। चौधरी साहब ने फाखरा की शादी का फैसला कर लिया था, एक बूढ़े अमीर आदमी से, जो इलाके का बड़ा ज़मींदार था। ये शादी करो, घर की इज्जत बचेगी, बाप ने हुक्म दिया। फाखरा रोई, मिन्नत की, मगर माँ ने कहा, जाहिल औरत, तो क्या जाने, लड़कियां ऐसे ही करती हैं। ये सुनकर फाखरा के अंदर आग भड़क उठी। वो सोचती, मैं क्यों इस कैद में रहूं, असलम मुझे प्यार करता है, वो मुझे खुश रखेगा। रात के अंधेरे में फाखरा ने फैसला कर लिया, वो घर से भाग गई। असलम उसे लेने आया था मोटरसाइकिल पर। चलो फाखरा, अब हम आज़ाद हैं, असलम ने कहा, और फाखरा इसके पीछे बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज थीं, प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। वो सोचती, अब रंग रलियां मनाएंगे, खुश रहेंगे, मगर दिल के एक कोने में डर था, बाप को पता चलेगा तो क्या होगा। चौधरी साहब का गुस्सा तो तूफान की तरह था। शहर पहुंचकर असलम ने एक छोटे से फ्लैट में फाखरा को रखा। पहली रात वो एक दूसरे की बाहों में थे। तुम मेरी हो हमेशा के लिए, और फाखरा ने आंखें बंद कर ली। रोमांस की लहरें उठीं, प्यार की बातें, लब चूमने का सिलसिला जारी रहा। फाखरा सोचती, ये है हकीकी ज़िंदगी, मगर गांव की याद आती, माँ की डांट, बाप की सख्ती। कोई बात नहीं, अब मैं आज़ाद हूँ। दिन गुजरने लगे, असलम काम पर जाता, फाखरा घर में अकेली। शहर की ज़िंदगी नहीं थी, मगर तन्हाई काटती थी। एक दिन असलम ने कहा, फाखरा मुझे काम ज़्यादा है, तुम घर रहो। फाखरा ने मुस्कुरा कर हामी भरी, मगर दिल में कुछ था, प्यार का नशा अभी था। मगर हकीकत की चुभन शुरू हो गई। रात को जब असलम थका हारा आता, वो उसे गले लगाती, तुम मेरे हो ना, और असलम कहता, हाँ, हमेशा के लिए। गांव में जब फाखरा की भागने की खबर फैली तो तूफान आ गया। माँ रो रो कर पागल हो गई, जाहिल औरत, वो तुम्हारी लड़की घर से भाग चुकी है। पड़ोसियों ने कहा, चौधरी साहब का गुस्सा आसमान को छू गया, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और इस लड़के को मार डालूंगा। वो चीखा, इलाके के लोग डर गए, क्योंकि चौधरी का सलूक सब जानते थे। वो एक बार एक लड़के को सिर्फ शक की बुनियाद पर मार चुका था। माँ ने रोते हुए कहा, फाकरा की नई नई जवानी थी, वो प्यार के नशे में किसी भी हद तक जा सकती थी। मुझे तो डर लग रहा है। चौधरी ने अपने आदमियों को भेजा, शहर में तलाश शुरू कर दी जाए, ढूंढो उसे, जिंदा या मुर्दा। हुक्म था। फाकरा को खबर नहीं थी, वो असलम के साथ खुश थी। एक शाम वो पार्क में गए, हाथ में हाथ डाले, तुम्हारे बगैर मैं मर जाती, फाखरा ने कहा। असलम ने उसे चूमा, मैं भी। असलम के दोस्तों ने कहा, यार चौधरी की बेटी है, खतरा है, मगर असलम ने हंस कर टाल दिया। प्यार में सब जायज़ है। फाखरा ने एक दिन पूछा,
اگر باپ آ گیا تو اسلم نے کہا نہیں آئے گا، ہم دور چلے جائیں گے۔ مگر فاخرہ کے دل میں ڈر بڑھتا جا رہا تھا، رات کو نیند نہیں آتی، خواب میں باپ کا غصہ دیکھتی۔ شہر کی زندگی میں فاخرہ نے نئی چیزیں سیکھیں، اسلم اسے پڑھاتا، تم پڑھو آزاد ہو، فاخرہ خوش ہوتی۔ مگر گھر کی یاد آتی، ماں کی بات یاد آتی، جاہل عورت اور دل چلتا۔ میں جاہل نہیں، میں پیار کرتی ہوں، وہ سوچتی۔ ایک دن اسلم نے سرپرائز دیا، ایک انگوٹھی۔ شادی کر لیں ہم؟ فاخرہ رو پڑی خوشی سے۔ ہاں، وہ ایک چھوٹے سے مندر میں شادی کر لی، خفیہ طور پر۔ رات بھر جشن، پیار کی باتیں۔ فاخرہ سوچتی اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر قسمت میں کچھ اور تھا۔ گاؤں سے خبر آئی، چودھری کے آدمی شہر میں ہیں۔ فاخرہ کو ڈر لگا، اسلم چلو جہاں سے بھاگ جائیں۔ اسلم نے کہا ٹھیک ہے، کل چلتے ہیں۔ مگر رات کو دروازے پر دستک ہوئی، فاخرہ کا دل دھڑکا۔ کون ہے؟ اسلم نے پوچھا۔ باہر سے آواز آئی، کھولو، چودھری صاحب کے آدمی ہیں۔ دروازے کی دستک نے فاخرہ کی زندگی بدل دی۔ اسلم نے دروازہ کھولا اور باہر 3 سخت چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ فاخرہ کہاں ہے؟ چودھری صاحب بلاتے ہیں، ایک نے کہا۔ فاخرہ کمرے میں چھپی تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اسلم نے کہا وہ جہاں نہیں ہے، جاؤ جہاں سے۔ مگر آدمیوں نے اسے دھکا دیا اور اندر گھس آئے۔ فاخرہ کو دیکھ کر ایک نے کہا چلو بی بی، گھر چلو۔ فاخرہ چیخی، نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ اسلم نے مزاحمت کی، مگر وہ لوگ طاقتور تھے۔ ایک لڑائی ہوئی، اسلم کو مارا پیٹا اور فاخرہ کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ کار میں بیٹھ کر فاخرہ روتی رہی، اسلم اسلم وہ چیختی۔ آدمیوں نے کہا چپ کر ورنہ برا ہوگا۔